हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका स्वागत। तो आइए आज हम सीखेंगे मौसोपॉन निकालना अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम कैसे महत्तम समापवर्तक निकालेंगे इस दो या दो से अधिक संख्याओं का। तो आइए सीखते हैं इस वीडियो के द्वारा। तो बच्चों, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है और उसको अपलोड कर दिया है। तो बहुत से बच्चों ने देख भी लिया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं देखा तो पहले वो उस वीडियो को देखें, उससे उन्हें अभाज्य गुणनखंड निकालना आएगा और तभी ये वाला वीडियो उनके काम आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम यहाँ पर मौसोपॉन निकालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि मौसोपॉन निकालिए, और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 10 and 14, 10 और 14, इनका मौसोपॉन निकालना है। तो चलिए, क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा है तो सबसे पहले हमें इनका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। तो 10 के हम पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 10 को अभाज्य संख्या 2 से बंटेगा, ये 2 से ये 5 बार बटेगा, और 5 5 से ही बटेगा, अभाज्य संख्या है तो एक बार बटेगा। तो 10 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेंगे, 10 के अभाज्य गुणनखंड, और ये हो जाएगा 2 गुना गया 5, 2 गुना गया 5। अब हमें दूसरी संख्या दी है 14, तो अब हम फिर 14 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 14 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो क्योंकि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें से एक 2 भी है और 7 भी है, तो हम इसको 2 से भी बांट सकते हैं और 7 से भी बांट सकते हैं। तो आप किसी से भी बांट सकते हैं इसको। तो अगर हम इसको 7 से बांटते हैं तो 2 बार बटेगा, 7 दूनी 14, और फिर ये 2 तो अभाज्य संख्या ये एक बार ही बटेगी, 2 से ही बटेगी एक बार। तो इस तरह से हमने 14 के अभाज्य गुणनखंड आ गया हमारे पास 7 गुना गया 2। तो इस तरह हमने 10 और 14 दोनों के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब हमें इनका मौसोपॉन निकालना है, महत्तम समापवर्तक। तो देखिए बच्चों, ये हम कैसे निकालेंगे। हमें इसका वो गुणनखंड छांटना है कि जो दोनों में ही है, जो कॉमन है, जो 10 का भी गुणनखंड है और 14 का भी गुणनखंड है। तो आप देखेंगे ऐसा, ये 2 इसमें भी है और 2 इसमें है। तो इसका मतलब 2 10 का भी अभाज्य गुणनखंड है और 14 का भी अभाज्य गुणनखंड है। तो मौसोपॉन में आप ऐसे ही करते हैं कि आप उस गुणनखंड को छांटते हैं जो दी गई संख्याओं में सभी का गुणनखंड है, कॉमन गुणनखंड है। तो इसमें से अब हम केवल एक बार ही इस 2 को लिखेंगे, इस ग्रुप में से बाकी संख्याओं को नहीं लिखेंगे, बाकी संख्याओं को छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें मिल गया मौसोपॉन 2। तो बच्चों, मौसोपॉन 2 का मतलब 10 और 14 का मौसोपॉन 2 का मतलब कि 2 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 10 को भी पूरा पूरा बांट देती है और 14 को भी पूरा पूरा बांट देती है। इससे बड़ी और कोई भी संख्या नहीं है जो कि 10 और 14 को पूरा पूरा बांट दे। तो मौसोपॉन निकालने का ये तरीका है। तो चलिए, अभी मैं इसको एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे देते हैं, और अब हम लेते हैं 3 संख्याओं को। यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि 8, 12 और 20, 8, 12 और 20, ये मैंने 3 संख्याएं ली हैं। मेथड सेम है, चाहे 2 संख्या हो, 3 हो या 3 से अधिक संख्या हो। सबसे पहले हम वही करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हमने 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो इसको 2 से बांट देंगे, 4 बार बटेगा, और फिर 2 से ये 4 2 बार बटेगा, और 2 से 2 एक बार बटेगा। ये अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं इसके। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पर लिख लेंगे, अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 2 गुना 2 गुना 2। ये 8 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या हमारे पास 12। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो आपको पता है ये फिर 2 से बटेगा, यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या ही आएंगी। और ये मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना एक अलग से वीडियो में बहुत विस्तार से इसको बताया है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, ये 6 बार बटेगा, फिर ये 2 को 2 से 6 3 बार बढ़ जाएगा, और फिर 3 अभाज्य संख्या है तो 3 3 से ही बटेगी। तो इस तरह से 12 के ये जो अभाज्य गुणनखंड हैं, ये 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 3। तो इस तरह से 12 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। अब हमारे पास एक अंतिम संख्या बची है 20, तीसरी संख्या। तो हमें 20 के भी अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे। 20 को हम 2 से बांटेंगे, 10 बार बटेगा, 10 को फिर हम 2 से बांटेंगे, 5 बार बटेगा, और फिर 5 अभाज्य संख्या 5 5 से ही बटेगी एक बार। तो इस तरह से हमारे पास 20 के अभाज्य गुणनखंड
ये आ गया 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। तो जैसे हमने पहले वाले प्रश्न में किया था, अभाज्य गुणनखंड निकाला था, इस तरह से ही हम इस वाले प्रश्न में भी हमने किया है, सभी के अभाज्य गुणनखंड निकालना। और फिर अब वही प्रोसेस जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, हमें वो अभाज्य गुणनखंड छांटने हैं जो कि तीनों में ही हैं, कॉमन, जो तीनों के यानी 8 के भी गुणनखंड है, वो 12 का भी है और 20 का भी है। तो देखिए, देखते हैं, ये देखिए 2, ये 2 तीनों में है, 8 का भी 12 का। और फिर से एक बार देखिए, फिर से ये 2 2 2 तीनों में है, तो एक समूह, एक ग्रुप ये बना लेंगे। और अब देखिए, अब सब में अलग अलग है, कॉमन कुछ नहीं है। तो अब इनका मौसम मैंने आपको बोला था कि हर एक समूह में से हम केवल एक ही बार लेंगे। जैसे इन तीनों 2 का एक ग्रुप बना, तो इसमें से सिर्फ 2 लेंगे, और ये एक जो ये दूसरा समूह है, इससे भी सिर्फ 2 लेंगे। तो 2 दूनी 4, मौसम पाया 4। इसका मतलब कि 8, 12 और 20 को पूरा पूरा बांटने वाली सबसे बड़ी संख्या 4 है। 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो कि इन तीनों को पूरा पूरा बांट दे, इसलिए इनका मौसम 4 है। तो आई होप मौसम का कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम मौसम निकालते हैं। चलिए, मैं एक और प्रश्न यहाँ पर आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे स्पेस चाहिए तो मैं पुराना इसको रख करता हूँ। तो आइए, अब जैसे ये तीसरा वाला प्रश्न है हमारे पास, 7 और 12, 7 और 12, ठीक है। अब देखो बच्चों, कई बार कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको हल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं कि मौसपा होता क्या है, तो आप उसको देख के भी, कई प्रश्न ऐसे हैं कि आप देख के ही बता सकते हैं कि इनका मौसपा क्या है। देखिए कैसे, किस तरह से। अभी मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ सीधे तरीके से। तो ये आपको मालूम है 7 एक अभाज्य संख्या है, इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 7 और 1। तो यानी अगर हम 7 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 7 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, तो ये आएगा 7 और 1 का 7 गुणा गया 1, क्योंकि अभाज्य संख्या है तो इसके 2 ही गुणनखंड होंगे, 7 एक हम 7 ऐसे लिखेंगे इसको। और आपको मालूम है कि 12 के अभाज्य गुणनखंड 12 के हमने यहाँ पे किए थे इस वाले एग्जाम्पल पे, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। और ठीक है, अब आप ये देखिए कि इन दोनों में, यहाँ पे इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि दोनों को पूरा पूरा बांट सके। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो हम इसको गुणा 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, सिर्फ एक ही ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों को पूरा पूरा बांटेगी, इसलिए इनका जो मौसम है वो 1 होगा, क्योंकि अन्य कोई संख्या नहीं है जो कि दोनों को पूरा पूरा बांट ले। तो इस तरह की संख्याएं जिनका मौसम 1 होता है, उन्हें हम कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं उन्हें। तो कई बार पूछा भी जाता है कि सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो संख्याएं जिनका कि महत्तम समापवर्तक 1 होता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कई बार क्या होता है कि थोड़ा कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हो तो इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आया था 7 और 12, तो जनरली आपको मालूम है कि 7 अभाज्य संख्या है, इसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, 2 ही गुणनखंड होंगे, 1 और 7। और ये 7 छोटी संख्या है, 12 बड़ी संख्या है। अब 12 जो है 7 से बट भी नहीं रही है, और 7 अभाज्य संख्या है। तो कभी इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि आपको 2 संख्याएं दी हैं, एक उनमें से अभाज्य संख्या है और दूसरी भाज्य संख्या है, और अगर बड़ी संख्या छोटी संख्या से नहीं बट रही है, तो आप उस केस में उसका मौसम सीधे सीधे लिख लेंगे, 1 होगा, सिंपल सा है। और ऐसा ही वो तब भी होता है कि जब हमारे पास 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है जैसे 7 और 11, 7 और 11 इनका मौसम निकालना है। अब आपको मालूम है कि ये केवल 1 और 7 से बटेगा, और इसमें भी ये इसके जो गुणनखंड होंगे ये भी केवल 1 और 11 होंगे, दोनों अभाज्य संख्या हैं। तो जब इसके जो गुणनखंड है वो 7 और 1 है, और इसका भी 11 और 1 है, तो ऐसी स्थिति में सिर्फ एक ही एक कॉमन वो है, इसमें गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है।
तो इनका मौसाफा क्या होगा, एक ही होगा। ये भी अभाज्य संख्या हैं। तो अगर आपको दो वो मिलती हैं तो उनका मौसाफा एक ही